आचार्य जी तत्सम उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग युवा साथी, मातृशक्ति, विद्यार्थी, विद्यालय के प्रधानाचार्य और हमारे जो आज के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर जी, मैं भाषण देने के लिए नहीं बैठा हूँ, कुछ निवेदन करूंगा आचार्य जी के भाषण के पहले। एक बात हम सबको समझनी है, आज दुनिया की हम सब श्रेष्ठ आर्य, जिसका होता है श्रेष्ठ, हम लोग आर्य कहलाते हैं और आर्यों का इतिहास बहुत श्रेष्ठ के समय से चल रहा है। आर्य और दक्ष दो ही हुए, जो सदाचारी अच्छे हुए वो आर्य कहलाए और जो दुराचारी दुष्ट हुए वो दक्ष हुए। और इस प्रकार से चला। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सिद्धार्थ प्रकाश में लिखा है कि सृष्टि के आदि से लेकर के महाभारत काल तक इस देश के आर्यों का ही चक्रवर्ती साम्राज्य सारे विश्व में हुआ करता था। अन्य देशों में मांडलिक राजा होते थे, जो इस आर्यावर्त, भारत का जो और प्राचीन नाम आर्यावर्त, उसके राजा के व्यवस्था के अंदर होते थे। आज इतना प्राचीन इतिहास है हमारा, और अंग्रेजों ने आकर के इतिहास को बहुत विकृत किया। हमारे वेद शास्त्रों का समय भी बहुत नजदीक 3-4 हजार वर्ष पहले सेट किया। आज हमारे जो टीवी एंकर हैं वो भी राम का काल 9-10 हजार वर्ष पहले, 7 हजार वर्ष पहले कोई बताता। अभी बहस में अच्छी जाती ये चीजें, तो कम से कम हमें आपको याद रखना है कि जो हमारे यहाँ ज्योतिषीय गणना है, जो संकल्प मंत्र पंडित लोग प्राय संस्कार कराने में, विवाह आदि संस्कार कराने में, यज्ञ कराने में पढ़ा करते हैं। ये क्या नाम, ओम तत्सत ब्रह्मणे द्वितीय प्रारब्धे से लेकर कलयुगे अष्टाविंशति सप्तमे कलयुगे कल प्रथम चरण जो बताते हैं, उस संकल्प मंत्र के अर्थ के अनुसार ये 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। और एक चतुर्युगी का समय होता है 43,20,000 वर्ष। इस जो 28वीं चतुर्युगी चल रही है, इसके जो कलयुग चल रहा है, इसके लगभग 51-52 वर्ष हुए। उसकी एक एक दिन की गणना पत्रा वगैरह में है, तो ज्योतिषी गणना में। तो कलयुग की उम्र जो ज्योतिष के अनुसार अपने यहाँ निर्धारित है वो 4,32,000 वर्ष। द्वापर इससे 2 गुना 8,64,000 वर्ष, त्रेता इससे 3 गुना 12,96,000 वर्ष, और सतयुग इससे 4 गुना 17 लाख कुछ। और सारे उम्र को जोड़ दिया जाए तो 43,20,000 वर्ष केवल एक चतुर्युगी होती है। कलयुग के हुए ये 5,000 वर्ष से ऊपर बीत चुके हैं। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ था और कृष्ण की जब मृत्यु हुई थी, मृत्यु के 1.5 साल पहले ही कलयुग लगा उस समय। और महाभारत के युद्ध को जब 5200 वर्ष हो गए, तो वो अब इसी को वो लोग कहते हैं 4,000 वर्ष पहले आ गया है। अरे महाभारत के राजा युधिष्ठिर के राज्य से लेकर के और राजा पृथ्वीराज चौहान के जो पूर्ववर्ती 1000 साल पहले यशपाल हुए, दिल्ली के महासम्राट, इन यहाँ के प्रत्येक राजा का शासन कितने साल, कितने महीने, कितने दिन रहा, इसका एक भी कहीं कोई च्युति या वो नहीं है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने सिद्धार्थ प्रकाश में पूरी वंशावली दी। जब वहां से एक राजा का कालखंड हमारे यहाँ गणना है पृथ्वीराज चौहान के पहले तक, तो यह स्पष्ट है। और पत्रा में तो है ही कि 5200 वर्ष हो गए। उसके पहले द्वापर भी था, द्वापर 8,64,000 वर्ष का। त्रेता में राम हुए तो राम का समय 9 लाख वर्ष से पहले जाता। मगर जिस समय यहाँ आज सभ्यता बहुत ऊपर थी, जिस समय विदेशी लोग ये जंगलों में घूमते थे, कोई सभ्यता नहीं
तो ये बहुत से झूठ चल रहे हैं। आज हमारे आपकी जागने की जरूरत है। जगह तुमको कुछ भी झूठ में कोई ले जाए आप लोग मान लेते हो, क्योंकि घरों में न रामायण रही, न महाभारत रही, न गीता रही। धार्मिक पुस्तक होनी चाहिए घर में। जिस घर में धार्मिक पुस्तक सत्यास्त्र का वेद शास्त्र गीता रामायण होगा, उस घर की रक्षा ये ग्रंथ करेगा। घर में ग्रंथ उपस्थित है तो उस घर की रक्षा होगी, वो संस्कार देगा उस घर में रहने वालों को। आज हम आप इससे कितने रहित हो गए, कितना दर्द होगा कि हमें जो कुछ आज जैसे राधा कृष्ण, अरे रुक्मिणी का नाम सीताराम लेते हैं, नंद दमयंती लेते हैं, तो रुक्मिणी कृष्ण की जय क्यों नहीं बोलते हो? राधा का जहां का कोई इतिहास नहीं है, तमाम पुराणों में नहीं है, किसी एक पुराण में आ गया। और अगर किसी ने प्रतिष्ठित कर दिया रोजी रोटी के लिए, तो वही आप लोग मान बैठते हो, इसलिए कि आप लोग पढ़ते लिखते हो। मैं अधिक न बोलता हुआ, ये आग जाति में हम सब हार रहे हैं। ये आपसी मतभेद दूर होते रहेंगे और नहीं तो एक दिन आएगा कि आपको लोग चलना पड़ेगा, अल्लाहू अकबर बोलना पड़ेगा और मारे जाए। ये स्थिति है। आज क्रिश्चियनिटी का जो संजाल फैला हुआ है गांव में भी, आज हरिजनों को रुपए पैसे का लालच दे करके और ईसाई बनाए जा रहे हैं। बहुत पतारा में भी सेंटर और तमाम जगह सेंटर खुल रहे हैं। तो आप अपनी हैसियत हम लोग आंखें, मैं बहुत उस विषय में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारे बीच में जो हमारे श्रेष्ठ विद्वान हैं जिनको मैं सुना है, तो उनका भाषण हम लोग सुनेंगे। मगर इतना जरूर अनुरोध है कि ऐसे कार्यक्रमों में आप लोग आइए, घरों में धार्मिक ग्रंथ रखिए, धार्मिक क्रियाकलाप कराइए, घरों में यज्ञ कराइए, घरों में वेद मंत्रों का उच्चार होना चाहिए। जिस घर में वेद मंत्र का उच्चार नहीं होता वो कैसा आग्रह का घर? अरे साल में एक बार यज्ञ कराइए, कराओगे तब आपके घर के बच्चों को भी सिखाया जाएगा। किस त्योहार को कराइए, तो ये इसको अपने को इससे जोड़िए, जिससे, क्योंकि जो शिक्षा है उस शिक्षा ने इन आग्रहों के बच्चों को इनकी संस्कृति से काट दिया है। जबकि चाहे क्रिश्चियन हो और चाहे इस्लाम वाले हो, वो अपने बच्चों की व्यक्तिगत व्यवस्था की है, मदरसे खोले तब उनको संस्कार दे करके विकसित करते हैं। और हमारे यहाँ संस्कारहीन बालक, उसके सामने केवल एक ही संस्कार होता है, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा मकान बनाओ, इसके अलावा और कोई आदर्श नहीं होता। और इन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था बना करके उसको राम और कृष्ण के आदर्शों से काट दिया। इसलिए सचेत होने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षमा प्रार्थना करता हुआ, आचार्य जी का मैंने थोड़ा सा अवरोध बना, उनसे भी क्षमा प्रार्थना करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थोड़ी पुस्तकें हैं मेरे पास, वो जो पुस्तकें हैं जिसे लेना हो वो वहाँ से खरीद सकते हैं। पुस्तकालय को कोई नहीं आया, और साहित्य जरूर रखिए अपने पास। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी का। बड़ा सारगर्भित और